every day at 5 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। माना कि जहां गुना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। अगर जिंदगी के तय ये जज्बा है, समाज को बेहतर बनाने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। और यकीन मानिए, कुछ ऐसी ही शख्सियात की कहानियां लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं आपके रूबरू और चाहते हैं कि आप सब भी अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर आएं ताकि एक बहुत खूबसूरत समाज हमारे सामने हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूं रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कबूल कीजिए। तो दोस्तों, हम आपके साथ बात कर रहे थे कि खूबसूरत समाज के लिए क्या कुछ होना चाहिए। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है प्यार, वो होती है मोहब्बत, वो होती है उनसियत। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंसान बने। और इंसान बनने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखें। अगर हम यहाँ जीने की बात करें तो आप शायद नहीं जानते होंगे कि आज प्लास्टिक का तकरीबन 40% हिस्सा लैंडफिल में बहा दिया जाता है। और इसी की वजह से जो तालाब हैं या फिर पानी के ज़खायर हैं वो अक्सर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक को दूर कर देना चाहिए। जितना हम प्लास्टिक से दूर रहेंगे उतना ही हम सेहतमंद रहेंगे। इसी वजह से एक ऐसी तंजीम है जो आज आगे आई है और प्लास्टिक के लिए काम कर रही है। यानी प्लास्टिक वो लेती है और उससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाती है ताकि किसी की ज़िंदगी पर बुरा असर ना पड़े। तो ये तंजीम किस तरह से करती है काम, आइए जान लेते हैं इस कहानी में। भारत में प्लास्टिक के कचरे के बारे में सबसे बड़ी तशवीश पैदा होने वाले फुजले की मिकदार नहीं है, बल्कि कचरे का गैर मौसर इंतजाम है, जैसा कि कचरे को गलत तरीके से जमा करना और रिसाइकलिंग करना। सबसे बड़ा मसला प्लास्टिक का कचरा है, जिसमें से 40% को लैंडफिल्स में फेंक दिया जाता है। आबी ज़खायर बंद हो जाते हैं और सड़कें आलूदा हो जाती हैं। प्लास्टिक से मुताल्लिक मसाइल को हल करने और लोगों को दरपेश चैलेंजों की निशानदेही करने के लिए मुंबई की गैर सरकारी तंजीम प्रोजेक्ट मुंबई ने 3 साल कबल प्लास्टिक रिसाइकलिंग थॉन के नाम से एक पहल शुरू की है। वो इस फुजले को रिसाइकिल करते हैं और अपनी बेंचों, पेंसिल, बक्से या फिर रद्दी की टोकरी के डब्बे और आपके लिए दीगर सहूलियात में तब्दील कर लेते हैं। ने द मुंबई प्लास्टिक रिसाइक्लोथॉन ऐसी एक मुहिम शुरू की, जिसमें एक छोटी सी लोगों से अपेक्षा थी कि आप अपने प्लास्टिक का दान कर दें स्वेच्छा से। हमने उसको हमारे जो सहभागी और वॉलंटियर्स के ज़रिए उनके घर से हम जो पिकअप करते हैं और उसको रिसाइकल करते हैं। प्रोजेक्ट मुंबई अपने रजाकारों के जरिए प्लास्टिक जमा करता है और फिर इन प्लास्टिक को पालघर में शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को भेज दिया जाता है, जिस पर मजीद कार्रवाई भी की जाती है। रिसाइकल करके उसी समाज में हम उसको वापस भेंट दे देते हैं, चाहे वो बेंच हो, चाहे पेंसिल बॉक्स हो, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो गमले हों जिसमें हम पौधे उगा सकें। तो लोगों को भी जो विश्वास दिख जाता है कि जो मैंने चम्मच, टूटा हुआ चम्मच, टूटी हुई बकेट, एक पुरानी साइकिल जब मैंने दान कर दी मुफ्त में, लेकिन उसका क्या हुआ, वही मेरे समाज में अब वो एक बेंच बन चुकी है जिसका अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मुंबई का मकसद एक ऐसा पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप मॉडल बनाने की कोशिश करना है जो ज्यादा से ज्यादा शहरों में बड़े पैमाने पर इक़दामात के जरिए समाजी तब्दीली को यकीनी बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, माएँ हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शख्सियत। यही माँ जहाँ हमें कई बार डांटती भी है, यहाँ तक कि मारती भी है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी माँ ही हमसे मोहब्बत रखती है। वो माँ जो हमारे बिना रह नहीं सकती,
वो माँ जिसके बिना हम जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन कई बार कुछ माँओं के साथ यूं भी होता है कि वो तन्हा हो जाती हैं। उसके पीछे की कई सारी कहानियां हो सकती हैं, कई सारी वजूहात होती हैं, लेकिन ज़िंदगी में कई बार यही माएँ परेशान हो जाती हैं और इसीलिए मंगलम फाउंडेशन आगे आया है और वो बेसहारा माँओं को सहारा दे रहा है। कैसे करता है ये फाउंडेशन काम, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। छोटे बच्चे की पहली ताकत उसकी माँ है, लेकिन कुछ माएँ बेबसी का शिकार हो जाती हैं, कुछ अपने घर वालों की वजह से परेशान हो जाती हैं और कई माँओं ने तो अपना सब कुछ ही खो दिया है। कुछ लोग वाकई इस दुनिया में तन्हा होते हैं। रियासत मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले के बारासात में एक ग्रुप ऐसे ही लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा है। ये रजाकार तंजीम मंगलम फाउंडेशन के रजाकार हैं जो बेसहारा बूढ़ी माँओं का सहारा बन गए हैं। ये हस्बैंड था, वो तो चला गया, लेकिन दो बेटा है, वो भी एक चला गया, एक है। तो बेटा आपको देखता नहीं है? ना, वो भी देखता नहीं है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे आना। देखिए 2018 से जब मंगलम फाउंडेशन शुरू हुआ था, उसी टाइम से हम लोग का ये सोच था कि हम लोग एक तो फ्री एल्डरली केयर होम बनाएंगे फॉर द एल्डरली वुमेन, जो जिसका देखने लायक कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है या फिनेंशियल क्राइसिस में है, ये लोग के लिए। तो ये काफ़ी बंगाल में ऐसा बहुत सा माँ हैं जिनको देखने के लिए कोई नहीं है। तो 2018 जब मंगलम फाउंडेशन हुआ, उसी टाइम से ये सोच था और अभी आके हम लोग इसको 6 साल बाद इस जगह पे हम लोग ये स्टार्ट किया है और यहाँ रहना, खाना, दवाई, एवरीथिंग, उसका कपड़ा सब हम ही लोग देंगे, सारा चीज़ हम ही लोग करेंगे और काफ़ी सहयोग आदमी से भी मिल रहा है। ये 10 अफराद का ग्रुप है जो रज़ाकाराना तौर पर अपने खर्च पर न सिर्फ उनके लिए खाने और पानी का इंतजाम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें रोजगार का जरिया भी फराहम कर रहे हैं। ये रज़ाकार तंजीमें बूढ़ी माँओं को खानदानी माहौल फराहम कर रही है ताकि वो बुढ़ापे में अपने प्यारों की कमी को महसूस न कर सकें। सोशल मीडिया से बहुत से एप्लीकेशन आया और ज़्यादातर उसमें वही आया कि उसका जो संतान है वो लोग नहीं देखता है। तो हम लोग उन लोग को एक तो रिलीफ भी देंगे। जैसे हम भी एक लॉयर है और हमारा यहाँ बहुत सा लॉयर दोस्त है, तो हम लोग उसके लिए कोर्ट में केस भी करेंगे। इसके पहले हम लोग एक केस किया था, उसको हम लोग जीता है, तो उसका हक भी उसको माँ को दिलवाएंगे। और सोशल मीडिया से भी आ रहा है और हम लोग DSW को, DM को, SP को हम लोग ये चिट्ठी भी दिया है कि उनके पास, लोकल पुलिस स्टेशन को, कि उनके पास अगर ऐसा कोई जानकारी हो कि जिसको देखने लायक कोई नहीं है, तो वो हमारा यहाँ उसको रिकमेंड करे, भेजे, ताकि वो हम लोग यहाँ उनका सेवा कर सकें। इन बुजुर्गों को इन लोगों ने अपनी माँओं का दर्जा दिया है। यही वजह है कि ये नौजवान इन्हें खानदानी खुशियों से लेकर खुद इन्हिसारी तक हर मैदान में आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। इस वक्त ये तंजीम बारासात में 25 बुजुर्ग खवातीन के साथ चल रही है। इन लोगों की कोशिश है कि इसे मजीद शहरों तक फैलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बूढ़ी माएँ जिन्हें अपने प्यारों का प्यार नहीं मिल सका या फिर उनके साथ कोई परेशानी है, उन्हें खानदानी माहौल और प्यार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों को आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया।
सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु के लाल बाग बोटानिकल गार्डन, जहां बनाया गया है कीड़ों के लिए एक कैफे। आप हैरान हो गए होंगे कि क्या कीड़ों के लिए भी कैफे बनाया जा सकता है? जी हाँ, दरअसल आज कीड़ों को अपने हिसाब से आबो हवा दस्तयाब नहीं हो पाती है। काफ़ी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज उनकी ज़िंदगियां खतरे में पड़ रही हैं और उनकी नस्लें भी ख़त्म हो रही हैं। लिहाजा इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक कैफ़े बनाया गया है, जहां कीड़ों को रखा जाता है और कीड़ों के लिए बहुत बेहतरीन किस्म की आबो हवा का भी इंतज़ाम किया गया है। तो चलिए देखते हैं कीड़े कैफ़े। स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, ये कोई आर्ट वर्क नहीं है, बल्कि कीड़ों का एक कैफे है। आप ये नाम सुनकर जरूर हैरान होंगे, लेकिन ये कैफे खास तौर पर कीड़ों के लिए तैयार किया गया है। दर हकीकत तेजी से शहरीकारी की वजह से हर किस्म के कीड़ों के लिए आबो हवा एक बड़ा मसला है और साथ ही साथ रहने के लिए साजगार जगह भी अब खत्म होती जा रही हैं। ऐसे में बेंगलुरु के बहुत बड़े लाल बाग बोटेनिकल गार्डन ने एक मुनफरिद पहल करते हुए एक कैफे बनाया है और इस कैफे में लकड़ी के फ्रेम वाले कैफे को कीड़ों की हयातियाती तनव्वुर को मद्देनजर रखते हुए कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से में लकड़ी के छोटे और दरमियानी टुकड़े, खुश्क घास, मुख्तलिफ अक़साम के पौधों की टहनियाँ रखी गई हैं। कैफे में इन कीड़ों के लिए इंतजामात हैं जो खुश्क लकड़ी को खोदकर उसमें रहते हैं। नीज इन कीड़ों के लिए रिहाइश है जो ज़ेरे ज़मीन दब जाते हैं। लोग इस इक़दाम से बेहद खुश हैं। This is really a very, very good thought about the living creatures, that they will have something to be protected inside rather than being stamped by the people who keep walking on the pavements and plus on the grass without unknowingly seeing them, and they get stamped. At least when they know there is some protection, they may fly into these small holes and keep themselves a little bit safe, and definitely the creativity of God which is there will last for a longer time. लाल बाग बोटेनिकल गार्डन में पौधों का एक बड़ा जखीरा है, जिसमें कई सदियों पुराने दरख्त भी शामिल हैं। बेंगलुरु के एक रिहायशी नटराज अक्सर अपने बच्चे के साथ इस पार्क में आते हैं और उसे कुदरती चीजों से मुतारिफ भी करवाते हैं और मानते हैं ये एक अच्छी पहल है और इसको एक थेरेपी भी मानते हैं। This kind of insect cafe is actually attracts all the insects, and the way they designed is very attractive. For us only it is attractive. The insects, what they prepare, all the woods, it's actually we can see a lot of various kind of insects across all the world or across all the places it come and stay here and grow here. फोना और फ्लोरा के साइंसदानों के मुताबिक कीड़े माहौलियाती निज़ाम के मुख्तलिफ अफ़ाल में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसी सूरत हाल में कीड़ों की नस्लें ख़त्म होने के दूरस नताइज भी सामने आ रहे हैं। इन अहम अनवा की हिफाजत और परवरिश के लिए खूबसूरत कीड़े कैफे का तस्वुर शुरू किया गया है। तवक्को है कि इस तरह के कीड़े कैफे बड़ी तादाद में तामीर किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। बेशक अगर हम इस बात को सोच लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो हम इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, दर्द का एहसास किया और आज वो लोगों को मसनूई टांगे लगा देती हैं। यानी कि जो लोग माजूर हैं, जो लोग दिव्यांग हैं,
उनके लिए वो काम कर रही हैं और उनके चेहरों पर न सिर्फ मुस्कुराहट दे रही हैं बल्कि उन्हें खुद इन्हिसार भी बना रही हैं। कैसे करती हैं वो ये काम, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इसी शख्सियत से। मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट बच्चों और ज़रूरतमंद लोगों को मसनूई टांगे फराहम करके उन्हें खुद इन्हिसार बना रही है। इसके अलावा रोजगार के जराए भी फराहम किए गए हैं। श्रद्धा मालपानी जरूरतमंद और जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। जबलपुर में 4 लोगों को मसनूई टांगे लगाई गई हैं। इनमें से एक फायदा उठाने वाले दशरथ ठाकुर अपनी जख्मी टांग के साथ आज खुद कफील हो गए हैं क्योंकि उनकी अब मसनूई टांग लग चुकी है। अब ठीक है, पहले से बहुत अच्छी स्थिति। आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दे दिए हमने, फिर उसने पता दिया है नटवारे के बकरी वालों, उनके द्वारा पहला है उन्होंने लगा दिए थे 1 महीने में। सिलाई मशीन चलाते हैं। श्रद्धा मालपानी ने बताया कि वो अपनी 7 साला बेटी श्रुति जो जहनी तौर पर माजूर है, उसकी फाइटर स्पिरिट को देखकर ये नेक काम करने के लिए मुतासिर हुई हैं। 2018 में उन्होंने ये एनजीओ शुरू की और अब तक वो 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। ये मसनूई टांगे खुसूसी तौर पर जर्मनी से दरामद की गई हैं, जो क्वालिटी में अव्वल नंबर पर हैं। जितना भी आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, उस सब का जो श्रेय है वो मेरी बेटी श्रुति को जाता है। आज श्रुति अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होती, मेरी डॉटर है श्रुति, तो क्या होता कि ये चैरिटी का एंगल मेरी लाइफ में कभी आता नहीं। डॉक्टर्स ने बोला था कि श्रुति कभी चलेगी नहीं, तो क्योंकि हम कर्म के लॉ में मानते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम आज थोड़े लोगों को चला दें तो शायद ईश्वर की कृपा उस पर हो जाए। मैंने ये छोटा सा एक संस्था खोलने की कोशिश की थी और उस टाइम जब खोला था तब ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी। हमने सोचा था कि 5-10 लोगों को पैर लगाएंगे, लेकिन भगवान की ईश्वर की कृपा हुई और आज हम 200 से ज़्यादा लेग्स हमने लगा दिए और ये नंबर बहुत गति से बढ़ रहा है। मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट जंग या कुदरती आफात से मुतासिरा लोगों की खिदमत करता है। इसके अलावा बेहतरीन मयार के वो पांव लगाने की हमेशा कोशिश करता रहता है और उन्हें रोजगार फराहम करने की भी कोशिश की जाती है। ये ट्रस्ट इनफरादी डोनेशन से अपना सारा इंतजाम करने की कोशिश में लगा रहता है। ये लेग्स काफ़ी महंगे हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक लेग की कॉस्ट 1 लाख रुपए आती है। कुछ पैर जो है अगर आपका अबव नी, बिलो नी और ओनली फुट, अगर आपका पूरा लेग नहीं है तो अराउंड 2 लाख का एक पैर होता है। अगर आपका सिर्फ फुट नहीं है तो अराउंड 50,000 का होता है, पर 50,000 के नीचे जनरली नहीं होता। तो ऑन एन एवरेज 1 लाख का एक पैर है। ये थोड़ा महंगा था। जब मैंने शुरू किया था तब भी लगता था कि कहाँ से आएंगे, ये पैसा कहाँ से रेज होगा, लेकिन हमारा इंडिविजुअल डोनेशंस, कॉर्पोरेट CSR और अगर कोई संस्था है जो हमें डोनेट करना चाहती, 3 सोर्सेज हैं जहां से हमारी फंड्स आते हैं। श्रद्धा के इस इक़दाम से जरूरतमंद लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। अकीदत का ये जज्बा बरसों से बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए, राहें अपने आप हमवार होती चली जाएंगी। जरूरत है एक पॉजिटिव सोच की, और पॉजिटिव सोच की कहानियां रूबरू हो रही हैं आपके गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ। देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। और चलिए अब आपको दिखाते हैं गया के नक्सल मुतासिरा इलाके इमामगंज की बदलती हुई तस्वीर। ये वो तस्वीर है जहां पहले नौजवान गुमराह हो रहे थे, लेकिन आज उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है और कौन है ये लोग, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
गया के नक्सल मुतासिरा इलाके इमामगंज में फौज के 3 रिटायर्ड जवान नौजवान नस्ल को फौज में शामिल होने की तरबियत दे रहे हैं। इसके लिए हर एक को सुबह शाम प्रैक्टिस करवाई जाती है। इमामगंज ब्लॉक का डुमरिया इलाका जो कि नक्सल मुतासिरा इलाका है, वहीं नक्सलाइट नौजवान नस्ल को गुमराह करके तंजीम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। फौज के 3 रिटायर्ड जवानों की तरफ से दी जाने वाली इस ट्रेनिंग की वजह से इलाके की तस्वीर अब बदलने लगी है। अपना डिफेंस लाइन में जाने का जज्बा अपना अलग होता है। सब कोई चाहता है कि अपना देश के लिए कुछ करे, तो कर गुजरने का अपना ही होता है। तो ऐसे हम सब लड़कियां यहाँ पे, जैसा कि यहाँ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अनुसार हम सब लड़कियां मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल जैसा मिले। घर से आने में ज़्यादा प्रोग्राम था, ऐसे दूर पड़ता था बस से आने में, तो यहीं पे फिर और से मेरी फ्रेंड लोग रहती थी, तो लोगों के साथ में रह के और अच्छे से रनिंग कर पा रहे हैं। इसी दौरान रिटायर्ड आर्मी मैन मंजीत कुमार जो आर्मी ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तीनों ने नौजवानों को फौज में शामिल होने की तरकीब देने के बारे में सोचा और ये तरबियत उन्हें मुफ्त दी जा रही है। सर, गरीब के बच्चे हैं, कहीं जाते ही नहीं, बस यही में पढ़ते थे और कोई इनका यहाँ सिखाने वाला, तैयारी करवाने वाला था नहीं। तो फिर जब से हम खोले तो धीरे धीरे हमारे पर कॉन्टेक्ट हुए स्टूडेंट लोग, बोले सर कब से ओपनिंग कर रहे हैं, कब से चला रहे हैं। फिर हम लोग 3 लोग इमामगंज क्षेत्र से रिटायर हुए हैं, हम हो गए, एक हमारे मित्र राजीव सर हो गए, एक सुजीत सर है। तीनों मिल करके आपस में प्लान किए कि अब रिटायर हो गए हैं, पेंशन तो हम लोग का मिल रहा है, लेकिन अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को, कुछ भाई बहन को कुछ निकालें, जिस तरह से हम लोग तीनों गए। इस नक्सली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों की गोलियों और बमों की आवाज से पूरा इलाका गूंजता था। अब यहाँ के बच्चों को फौज में भर्ती होने और नक्सलिज्म को खत्म करने की तरकीब मिल रही है। इस कोशिश से आने वाले वक्त में ये इलाका मुकम्मल तौर पर नक्सल फ्री होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कैंचियां हमें उड़ने से भला क्या खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, और इस बात को साबित किया है अंकित ने। अंकित वैसे तो दिव्यांग हैं, लेकिन आज वो फूड ब्लॉगर हैं और लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। तो चलिए अंकित की कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंकित जो बचपन से ही दिव्यांग थे, कुछ अरसे के लिए अपने वालिदैन और दोस्तों पर मुनहसर जरूर थे, लेकिन जिंदगी की इस रफ्तार ने उन्हें भागना सिखाया और उन्हें सूरत का सबसे ज़हीन अंकित बना दिया। आज के दौर में ब्लॉगिंग नौजवानों को बहुत ज्यादा राग़िब करती है, और अगर ये फूड ब्लॉगिंग है तो फिर कहना ही क्या। उनके पैरोकारों की एक अच्छी तादाद है और वो YouTube के सहारे अच्छी आमदनी हासिल करने के काबिल हैं। उनकी मेहनत और जद्दोजहद को देखकर दूसरे लोग भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिंदगी को अपनी शर्त पर जीने की जिद, बस यही शिकवा जमाने को हमसे रहा। लेकिन जो लोग ज़िद्दी होते हैं, जो लोग कुछ करने के लिए ज़िद करते हैं, आप यकीन मानिए आसमान तक वही पहुंच पाते हैं। उन्हीं को बुलंदियां मिलती हैं, और फिर चाहे कोई जिस्मानी माजूरी क्यों ना हो, वो ज़िंदगी में आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ वो खुद पॉजिटिव हों, बल्कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो भी मुस्बत ख्यालात के साथ उन्हें आगे बढ़ने की तरकीब दें। और अगर ऐसा होगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज किस कदर खूबसूरत होगा। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो न जाने कितने अच्छे काम करते हैं, कितने नेक काम करते हैं, ताकि हमारा समाज बेहतरी की तरफ बढ़ सके। और हम हर एक हफ्ते कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर बदलाव ला सकें। आज फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते कुछ और शख्सियात की कहानियाँ लेकर हम ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो बात हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा,
क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। बेटे के होने पर स्वर्ग, नरक या परमधाम का मिलना तय नहीं होता है बाजी। ये तय होता है आपके अपने कर्मों पर। आप क्या समझती हैं? जिन्हें बेटा है उन्हें कोई भी पाप करने की आजादी है? नहीं माँ जी नहीं, ये धारणा ही गलत है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। बेटियां भी अपने खानदान का नाम रोशन करती हैं माँ जी। मुझे माफ कीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कीजिए। देखिए साईं बाबा तेरे हजारों हाथ प्रतिदिन शाम 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम लोग नॉर्थ ईस्ट का एक जर्नी करने के लिए जा रहे हैं। बहुत रिलीजियस प्लेसेस जाने और वहाँ जाके रियाज भी करना है। हम निकल पड़े मुंबई एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और उनकी खूबसूरती, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, क्यूजीन एक्सप्लोर करने। प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ